हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइड चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सीखने जा रहे हैं टॉप 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैथमेटिक्स का चैप्टर है। और स्पेसिफिकली बैंक एग्जाम में इसका वेटेज ज़्यादा होता है। वहाँ पर 5 मार्क्स देखने को मिलते हैं आपको इस चैप्टर से। ओके। एंड ये 5 मार्क्स आप 2 से 3 मिनट में कंप्लीट कर दोगे अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है आपको। ओके। एंड यहाँ पर कुछ मेरे बारे में डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। ओके। जो मेरा एग्ज़ाम था, प्री एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम, इसमें क्या स्कोर था मेरा। ओके। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो समझ में आ जाएगा और आप आसानी से कर पाओगे। और आपको जो 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 5 मार्क्स है वो आसानी से आप गेन कर पाओगे। ओके। बैंक में तो इसका बैटेज होता ही होता है, बट साथ साथ में अदर्स एग्जाम में भी इसका बैटेज होता है। आपको एनटीपीसी ग्रुप डी एंड एसएससी वगैरह एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे क्या दिया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक रूल है। ओके। कुछ कंडीशन है, कुछ केसेस है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक वो जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके। चलिए पहला पहला रूल क्या कहता है हमारा। फर्स्ट रूल, देखो अगर कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे जब आप करते हो। जैसे यहाँ पर मान लो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, मैं एक्स की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर है ++3, मेरे पास में +5 है। ओके। जब आप आंसर में आप लिखोगे ना तो आपको इसका चेंज करना पड़ेगा। ओके। जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो आज यही साइन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान हो जाए। जैसे कि अगर आपके पास में कोई वैल्यू दी हुई है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, जैसे इस प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर दी हुई है। ओके। तो आपके पास में अगर प्लस प्लस है तो आपको है ना आंसर में आपको माइनस माइनस कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। और अगर आप इक्वेशन में क्या माइनस प्लस है तो आपको प्लस प्लस करना पड़ेगा। ओके। एंड प्लस माइनस है तो आपको माइनस प्लस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर क्या है माइनस माइनस है तो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। ये साइन आपको याद करना जरूरी है। और इवन आप 1 से 2 टाइम या 3 टाइम आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये साइन आपको याद हो जाएंगे। कुछ नहीं है साइन। देखो यहाँ पर प्लस प्लस है तो यहाँ पर माइनस माइनस करना है आपको। अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो आपको कुछ नहीं, इसको नीचे बॉटम में ले आना है, प्लस प्लस हो जाएगा। और आगे क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस है तो कुछ नहीं करना, इसको बॉटम में ले आना है आपको, माइनस प्लस। ओके। एंड यहाँ पर माइनस माइनस है तो कुछ नहीं करना, इसको बॉटम में ले आना है। ओके। ये वाला लेफ्ट करना है आपको, बाकी इसके जस्ट बॉटम में ले लेकर आप कर सकते हो सॉल्व। ओके। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है उसको। ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके। देखिए आगे क्या दिया है यहाँ पर। जैसे कि सेकंड रूल क्या कहता है हमारा। सेकंड रूल में ये दिया है, हमें जो कंडीशन है उसको केयरफुली समझना जरूरी है। हमें ये समझना जरूरी है कि कौन से साइन आ जाए आते हैं जब जाके हमारा इक्वेशन इजी होता है, कंक्लूजन हमारा इजी होता है, या हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरत है। ओके। ये सब हम अच्छे से देखेंगे। राइट। अब देखो यहाँ पर क्या करना है मुझे। सबसे पहले अगर देखो आपके पास में इस टाइप का इक्वेशन आ जाए, प्लस प्लस, एक फर्स्ट इक्वेशन है आपकी प्लस प्लस, सेकंड भी है प्लस प्लस, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके। एंड अगर आपके प्लस प्लस है और यहाँ पर प्लस माइनस है तो आपके लिए इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरी होगा। और अगर आपको देखो यहाँ पर प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो आपको लेफ्ट वाला हमेशा बड़ा होता है और राइट वाला हमेशा छोटा होता है। अगर +3 है मेरे पास में, +2 है और -2 है या -3 है तो देखो हमेशा प्लस के साइन बड़ा होता है ना, तो ये हमारा लेफ्ट वाला ये जो इक्वेशन है ये बड़ी होगी हमारी। ओके। अब देखो आगे क्या दिया है यहाँ पर, प्लस माइनस एंड माइनस माइनस, इस तरह हम सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके हमारा आंसर आएगा, हम डायरेक्ट कह नहीं सकते। ओके। एंड इस पर देखिए प्लस माइनस और प्लस माइनस, देखो यहाँ पर अगर मेरे पास में प्लस के 3 है, और यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है। ओके। और यहाँ पर क्या मेरे पास में प्लस का 2 है और यहाँ पर माइनस का 3 है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें जो साइन है वो मतलब ऊपर वाले में डिफरेंट है और नीचे वाले में डिफरेंट है, तो जब कैन नॉट, हम वहाँ पर कह सकते हैं कि इसको फाइंड करना मुश्किल है, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके। क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि प्लस प्लस देखो अगर ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, तो आप कैसे रिलेशन फाइंड आउट करोगे। ओके। तो ये ध्यान रखना है हमेशा आपको। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया है देखते हैं। देखो एक छोटा सा यहाँ पर रूल और है जो कि आप देख देख लीजिए। अगर रिलेशन आप कंपेयर करते हो तो केयरफुली कंपेरिजन होना चाहिए आपका। जैसे कि यहाँ पर दिया है, अगर -3 है या +2 है तो मेरा है ना हमेशा प्लस का साइन बड़ा होता है, मतलब प्लस की वैल्यू बड़ी होती है मेरे पास में। ओके। इसी प्रकार अगर मेरे पास में देखो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या है चारों साइन क्या है, यहाँ पर चारों साइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर बाई सभी साइन के माध्यम से बड़ा है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक्स स्मॉलर देन वाई। ओके। सॉरी, एक्स स्मॉलर देन वाई, हम बाई हमेशा बड़ा रहेगा एक्स से। ओके।
अब देखो सेकंड में क्या दिया है, सेकंड चार्ट में क्या दिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स में प्लस वैल्यू है, वाई में प्लस वैल्यू इक्वल है, क्योंकि हम कह नहीं सकते हैं। एंड यहाँ पर 3 बड़ा है, -2 छोटा है, ओके। एंड यहाँ पर क्या 2 और यहाँ पर 3 बड़ा है हमारा, तो हम ये देखो यहाँ पर 3 बड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 बड़ा है, यहाँ -2 छोटा है। तो देखो अगर रिलेशन केस है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए मेरे पास में, कौन सी कंडीशन आ जाए मेरे पास में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर तीनों साइन मेरे पास में आ जाए, ओके। देखिए यहाँ पर ये तीनों साइन दिया है, यहाँ पर देखो इक्वल भी है, ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है, तीनों साइन आ जाते हैं ना, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन है हमेशा उसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, ओके। ऐसी कंडीशन आ जाती है वहाँ पर। एंड चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इस चार्ट में क्या दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक्स है और वाई है, ओके। यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है, अगर देखो यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, इसमें जो है ना आंसर क्या आएगा मेरे पास में, इसमें जो आंसर आएगा एक्स स्मॉलर देन बाय, ओके। मतलब यहाँ पर बाय ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, ओके। इस टाइप का मेरे पास में आंसर आएगा, राइट। और अब देखो आगे वाले चार्ट में क्या दिया है, यहाँ पर अगले वाले चार्ट में ये दिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाई और ये एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो ग्रेटर देन बाई की साइड है, ग्रेटर देन इक्वल, तो इसमें भी देखो ये वाला साइन होगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें यहाँ पर कैन नॉट भी डिफाइंड मतलब दिया है, तो उन्होंने एक कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिस है यहाँ पर, ओके। इस टाइप का साइन होता तो ये हमारा डेफिनेटली होता, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो सबसे पहला हमारा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आया हूँ मैं, टॉप 20, ओके। हम उसको सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा पीछे साइंस वगैरह, साइन के माध्यम से, और जो भी जितने रूल कंडीशन हमने पढ़ चुके हैं, अब देखिए हम टॉप 20 कोचिंग करने वाले हैं, ओके। बहुत आसान है, बहुत आसान लेकर आया हूँ मैं, ताकि आपका बेसिक एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, ओके। देखो क्या करना है, सबसे पहले जब आपके सामने ऐसे इक्वेशन बनी रहे, ओके, सब क्या करना है आपको, क्यों दिया है यहाँ पर, देखो क्यों, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है यहाँ पर। आप देखो अगर ये दोनों चीज़ें मेरे पास 1714, एंड अगर यहाँ पर 14 है, माइनस माइनस में दोनों, तो इसको प्लस कर देना है आपको। जब प्लस करोगे आप, जब प्लस करोगे तो 8 2 और यहाँ पर 17, ओके। अब जब इसको क्या करोगे आप, ये वाली इक्वेशन को आप उस साइड, जीरो को उस साइड ले जाओगे, 1700 को, 1728 को, तो ये एक्स पावर, सॉरी यहाँ पर क्यू है, तो यहाँ पर 1728 हो जाएगा। और आपको पता है 1728 किसका क्यू होता है, आपको पता होगा, ये 12 का क्यू होता है, 12 का क्यू होता है, ओके। अगर आपको क्यू रूट नहीं निकालने आता है, तो आप मेरे जो चैनल है उस पर जाइए, वहाँ पर एक वीडियो है, हाउ हाउ कैन फाइंड आउट क्यू रूट, ओके। तो वहाँ पर आप वो वीडियो देख सकते हो, ओके। मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो वीडियो की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओके। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या करना है आपको, देखो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या निकल के आ गई, 12, ओके। हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, 12 है, ओके। अब सेकंड वैल्यू क्या निकालेंगे हम, देखो यहाँ पर इस टाइप के हमारे पास इक्वेशन है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करना है मुझे, तो 363, ओके। ऐसे करना पड़ेगा मुझे और उसके बाद में यहाँ पर 3/स्क्वायर, और ये 3 को जब मैं नीचे ले आऊँगा तो यहाँ से कट कर दूंगा, मेरे पास में हो जाएगा 121। और आपको पता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये आपको पता है 11 का स्क्वायर रूट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, बड़ी है, मतलब 12 यहाँ पर है, और जो वाई की वैल्यू है वो 11 है, मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स ग्रेटर देन वाई, ओके। आशा करता हूँ यहाँ तक कि समझ में आया आपको। तो हम चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बड़ा होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, ओके। चलिए सेकंड सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे ही आपके सामने सवाल आए, आपको साइन देखना है। अगर साइन आपको देख लोगे आप, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस है, जब इसको चेंज करूँगा क्या होगा, माइनस प्लस, ओके। और यहाँ नीचे में क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस, तो उसको साइन चेंज करूँगा क्या होगा, यहाँ पर माइनस प्लस। अब देखो इनका आपस में, इन दोनों का, ये दोनों से आप क्या करोगे, इनका आपस में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कंपेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा, तो हम कह नहीं सकते ये कौन सा बड़ा छोटा होगा, इसलिए ये सेंडी होगा, ओके। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि हमें साइंस से निकाल आंसर आ रहा हमारा, तो सॉल्व करने की क्या जरूरत है। आप इसको आसानी से फैक्टर भी निकाल सकते हो, ओके। चलिए आगे कुछ सवाल में अगर फैक्टर निकालेंगे हम, जरूरत लगे तो वहाँ पर निकाल के बताऊंगा मैं, ओके। चलो इसका आंसर होगा CND, ऑप्शन नंबर ई, ओके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 16x² -16x +63, ओके। ये आंसर मेरे पास दिया है क्वेश्चन। इसका मैं अब देखो 63 का ऐसे फैक्टर निकालना है आपको जो कि 16 आ जाए आपके पास, तो मैं क्या लूँगा, यहाँ पर 9 7, ओके। 7 9 की 63, आप जब करोगे ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ 63 आएगा, जब दोनों को सम करोगे आप, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ओके। तो मेरे पास दो फैक्टर निकल के आया, पहला क्या है 9, दूसरा क्या है 7, ओके। ये मेरे एक्स के फैक्टर है,
अब देखो यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर -25 + 100। अब ये 1 में उसको अंदर ले लूँगा 1, ओके। यहाँ पर 0, अब मैं लेस करूँगा यहाँ पर 99 हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है, 99 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जहाँ पर आपको जिसको जिसको सम करने पे आपको या माइनस करने पे आपको 20 आना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ ले लूँगा 10, सो 1 मिनट, यहाँ 11 लूँगा मैं, 11 9 जा 99, ओके। अभी दोनों को सम करूँगा तो मैं क्या, मेरे पास में क्या आंसर आ गया 20, ओके। दोनों को सम करने में 20 आएगा, तो मेरे दो फैक्टर निकल के आ गए जो कि क्या है 11 है और 9 है, ओके। और आपको पता है यहाँ पर जो साइन है वो क्या होता है, यहाँ पर देखो माइनस प्लस है तो आपको क्या हमेशा प्लस प्लस लगाना पड़ेगा, ओके। दोनों में सेम साइन है तो प्लस प्लस लगा दीजिए। आप कंपेयर करना है, आपको कंपेयर कैसे करना है, आपको जो 11 है वो दोनों से बड़ा है, 9 से 7 से बड़ा है, और जो 9 है वो 7 से बड़ा है और 9 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा क्या है बाई है, बाई बड़ा भी है और बराबर भी है, एक्स एक्स है, ओके। तो मेरा ऑप्शन नंबर किस में दिया है इस प्रकार का आंसर, ये ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा, ओके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो हमारे पास में एक इक्वेशन आई है जो कि रूट वाली है। अक्सर बच्चों को रूट वाली इक्वेशन आती नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ओके। देखो यहाँ पर जो साइन है वो साइन देखना है आपको, साइन क्या होगा यहाँ पर, देखो साइन फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या दिया है प्लस प्लस तो माइनस माइनस हो जाएगा, और सेकंड में क्या दिया है माइनस माइनस। तो ऐसे में आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी छोटा बड़ा है, तो आपको निकालना पड़ेगा ये, ओके। चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन क्या है, x² + 8 √3x + 45 = 0, ओके। अब देखो ऐसे इक्वेशन आ जाए आपके सामने तो क्या करना है आपको, आपको ये रूट वाला है ना, ये वाला पोर्शन आपको भूल जाना है, ओके। और जो रूट में 3 है ना, तो ये 45 को 3 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देना आपको, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15। अब ये 15 को ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करना है आपको, जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि आप क्या करो, अच्छा 15 को ऐसे डिवाइड करना है जो कि जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने में 15 आना चाहिए और दोनों का सम करने पर 8 आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर 5 ले लूँ, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ मैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा। अब जो मैंने क्या किया था यहाँ पर, और दोनों को सम करूँगा मेरे पास में 8 आ जाएगा, ओके। अब ये जो √3 लेकर आया था मैं, इसको क्या करूँगा यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा, ओके, यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। अब देखो इसको आपस में क्या मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता होना चाहिए, आपको कोई बेसिक चीज़ें जो याद होना चाहिए, जैसे कि रूट की वैल्यू क्या होती है। 1 रूट की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, आपको लिए लगा दिया है जो चार्ट, ओके, ताकि आप आसानी से समझ जाओ। अब देखो √3 की वैल्यू होती है 1.17, तो मैं 17 पंजे 85 होता है, तो 85 8.5 के समथिंग ले सकता हूँ मैं, ओके। मेरा पहला जो ओके इसका वैल्यू ही है। और 17 यहाँ पर जैसे 1.7 है तो 17 × 51, तो 5.1 के समथिंग लिख सकता हूँ मैं, ओके। जो साइन मेरे माइनस माइनस में रहेंगे, ओके। मेरे जो एक्स के वैल्यू निकल के आई है यहाँ पर 8.5 5.1, ओके। चलिए अब बाई की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, मैं बाई की वैल्यू में क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो बाई के क्वेश्चन पे क्या दिया है यहाँ पर दिया है 3y² + 27 y + 60, ओके। अब मुझे क्या करना है, 60 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं आपको, जिससे कि आपको जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे आंसर आना चाहिए, और उसके बाद में जो दोनों को सम करने पे 27 आना चाहिए, राइट। देखिए यहाँ पर फैक्टर निकालूंगा मैं, 60 है मेरे पास में, तो 60 क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यहाँ पर 15 चुकू 60, ओके। अब देखो 15 चुकू 60, ओके। अब ये 3 में इसको आके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 3। अब ये दोनों दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 4 3 जा 12, ओके। 12 हो रहा है यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर एक साइड है 15, दूसरी साइड है 12। आप जब दोनों का जब मल्टीप्लाई आपस में ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो 60 आ जाएगा। अब ये 3 है, इसको 3 को नीचे आपसे डिवाइड करना है आपको। तो देखो क्या निकल के आएगा 5, एंड इसमें क्या आएगा 4 आएगा, ओके। और अब क्या करना है, माइनस लगाना है यहाँ पर साइन। आप देखो आपको कंपेयर करना है, ये बाई की वैल्यू है यहाँ पर ये, ओके। 1 मिनट में थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाओ, ओके। देखें यहाँ पर जो वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5 -4। अब क्या कंपेयर करना है आपको, ये एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में -8.5, ओके। अब देखो ये जो जितनी बड़ी संख्या होगी वह सबसे छोटी माइनस संख्या होना चाहिए, तो ही बड़ी संख्या होगी वो। और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था 5.1 माइनस में है, तो देखो 5 ये माइनस में है, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, ओके। और ये जो -4 है ये भी इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि जितनी माइनस में जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, ओके। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आया अच्छे से। और इसमें ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा, ओके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखिए अगले सवाल पे क्या क्या दिया है यहाँ पर, बहुत आसान है। आपको साइन देखना पहले, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस। अब आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हो
माइनस के माध्यम से। ओके, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं हम। देखो मेरे पास में 35 है, 35 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिससे कि आपके दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 35 आना चाहिए और दोनों को प्लस करने पर 12 आना चाहिए। तो मैं ले लूँगा यहाँ पर 35 का 7 और 5। ओके, जब 7 5 करूँगा मैं, तो मेरे पास में जब ऐड करूँगा तो 12 आ जाएगा मेरे पास। तो एक्स के जो फैक्टर होगा मेरे पास में 7 और 5 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब जो प्लस प्लस है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस लगाना पड़ेगा। बाई के फैक्टर निकालते हैं हम। देखो यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 15 है, तो आपके 56 को ऐसे फैक्टर निकालना है जो जो आपस में मल्टीप्लाई करने पे 56 आना चाहिए और दोनों को सम करने पर 15 आना चाहिए। ओके, 15 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 8×7=56 होता है। ओके, इन दोनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 56 आ जाएगा, और जब दोनों को सम करूंगा तो मेरे पास में 15 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो वाई के फैक्टर है, वाई की वैल्यू मेरे पास में माइनस माइनस ओके -8 -7 आएगी। चलिए आगे देखते हैं हम। आप देखो दोनों को कंपेयर करना है आपको, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या देखना है आपको, आपको जो जितना माइनस में छोटा है वो उतना ही बड़ा होगा। तो मेरे पास पहले देखिए आप 5 का, ये 5 है, -5 है, वो -8 और -7 से बड़ा है। ओके, सो ये वाला तो बड़ा होगा, और 7 है वो -8 से बड़ा है और -7 के इक्वल है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ जो एक्स है मेरे पास वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किससे, 22 से। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट होगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो अगले सवाल पे क्या क्या दिया है यहाँ पर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर x³ माइनस 16 -200 = 0। अब देखो यहाँ पर क्या x³, अब इन दोनों को उस साइड ले जाता हूँ मैं और दोनों को सम करना है मुझे, तो 216 हो जाएगा मेरे पास में। और आपको पता होना चाहिए ये किसका क्यू रूट है, ये क्यू रूट है किसका, 6 का क्यू रूट है। ओके, अगर आपने पढ़ा हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, आप देखिए इक्वेशन 2 पे चलिए। इक्वेशन 2 पे क्या दिया है यहाँ पर, बाई की पावर 4 = 625। ओके, क्योंकि मैं इसको साइड लेके जा रहा हूँ मैं। ओके, अब क्या करना है, बाई बाई की पावर 4 है, तो मैं इसको क्या करूँ बताओ आप, इसको मैं क्या मान लूँ, यहाँ पे 25 का स्क्वायर है ना 20 ये, तो मैं यहाँ पे 25 का स्क्वायर लिख दूँ मैं। अब आपको पता है ये 25 किसका स्क्वायर रूट है, ये 2 का मतलब 5 का स्क्वायर रूट है यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर रूट 2 एंड इसका भी 2 कर दूंगा मैं। अब जो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या होगा मेरे पास में 4। ओके, 4 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ये इसको हटा के आप क्या करोगे, 5 की पावर 4। तो मेरा जो y की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू 5 आएगी और x की वैल्यू क्या है, 6 है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा ऑप्शन नंबर ये राइट है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट इक्वेशन में क्या ऐसे 18 के ऐसे वेक्टर निकालने हैं आपको, जिसके माध्यम से आपके है ना दोनों मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और प्लस करने पे आपके 9 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हो मैं निकाल सकता हूँ 6 और 3। आप देखो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 18 आएगा, दोनों को सम करोगे 9 आएगा। ओके, जो साइन है देखो आप 1 मिनट आपको साइन में चेक करना होता है स्टार्टिंग में। ओके, वो दिख जाता है, अचानक दिख जाता है स्क्रीन पर। ओके, आपको ध्यान भी नहीं देना है, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो साइन ऑटोमेटिकली आपका माइंड में क्लिक कर जाएगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आगे। ओके, चलिए अब सेकंड वाले का फैक्टर निकालना है मुझे, तो 18 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे दो नंबर लेना है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, दोनों का सम करने पे 11 आना चाहिए। तो मैं ले लूँगा यहाँ पर 9 और 3। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी 9 और 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आएगा और दोनों को सम करूँगा तो 11 आएगा मेरे पास। ओके, अब जो साइन है देखो, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस, और माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, प्लस प्लस में लूँगा आंसर। ओके, आप देखो दोनों को कंपेयर करना है आपको, ये 9 इन दोनों से बड़ा है। ओके, ये 2 इन दोनों से छोटा है। ओके, तो हम कह नहीं सकते क्योंकि दोनों अपोजिट में जा रहे हैं। ओके, जब अपोजिट में जाते हो ना तो आप वहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हो। ओके, सो आपका जो आंसर होगा वो CND होगा। ओके, CND होगा वहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो इस इक्वेशन में देखना क्या 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 दिया हुआ है यहाँ पर, 15 यहाँ पर दिया है, x इक्वल टू 15 का क्यू, 15 का स्क्वायर, सॉरी 6 का क्यू। अब इसको मैं 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। अच्छा, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, और 6 का क्यों क्या होता है यहाँ पर, 216। अब जब मैं इन दोनों को, ये 216 को माइनस करूँगा इसमें से 9 आएगा मेरे पास में, तो एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास 9। अब देखो यहाँ पर जो वाई की इक्वेशन है इसमें क्या दिया है यहाँ पर, मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, 12 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, 12 का स्क्वायर 144, और 11 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर 121, और कितना यहाँ पर -14 है। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, तो 5 3 ये 135। ओके, अब मैं 135 को क्या करूँगा, 144 में लेस कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास में जो निकल के आएगा वो 9 आएगा। ओके, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी मेरे पास। ओके, सो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या,
कह सकता हूँ यहाँ पर जो वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो जब बराबर होती है, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 9 है, वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या 9 है, तो ये बराबर है। तो कह सकता हूँ मेरा आंसर होगा CND होगा। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ई में राइट है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो अगले सवाल में क्या दिया है यहाँ पर, आपको ये फर्स्ट इक्वेशन का फैक्टर निकालना है आपको। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 48। अब 48 आपको ऐसे फैक्टर करना है 48 के, जिससे कि आपको दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने में 48 आना चाहिए, दोनों को सम करने पे वहाँ पर 14 आना चाहिए। तो मैं क्या लूँगा यहाँ पर 8 और 6। ओके, 8 क्या होता है, 8 6 48 होता है। ओके, 8 6 48 होगा मेरे पास में, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और दोनों को ऐड करने पे 14 होगा। ओके, तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 8 और 6। ओके, एंड बाई का फैक्टर निकालना है आपको, 20 दिया है यहाँ पर, 20 का ऐसे फैक्टर कीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, दोनों को सम करने पे 9 आना चाहिए। तो मैं 4 और 5 ले लेता हूँ यहाँ पर, 4 5 20। ओके, और दोनों को सम करूँगा तो 9। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, जो फैक्टर होगा मेरे पास में वो 4 और 9 होगा। ओके, सॉरी, फैक्टर होगा मेरे पास में 4 और 5 होगा। ओके, 4 और 5। ओके, अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है तो साइन चेंज कर दूंगा, प्लस 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 प्लस। ओके, अब कंपेयर करना है आपको, कंपेयर क्या करना है, इन ये जो साइन जो वैल्यू दी है उनका कंपेयर करना है आपस में। ओके, कैसे करना है आपको जरा देखिए आप, जो 8 प्लस है वो दोनों से बड़ा है और जो 6 प्लस है वो दोनों से बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, क्योंकि इसमें एक्स ग्रेटर देन बाई है। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखिए अगले सवाल में क्या दिया है आपको, सिंपल इक्वेशन इस टाइप की भी एग्जाम में देखने को मिल सकती है, आप जब क्लरिकल एग्जाम देने जाते हो। ओके, एंड आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको जस्ट सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ओके, देखो यहाँ पर 6 एक्स प्लस बाई 25 इक्वल टू 25 एंड 2 एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 27। अब क्या करूँ मैं, इन दोनों में से कोई एक को आप इक्वल बना लीजिए। जब इक्वल करते हो ना तो आपको आपको ऊपर नीचे है ना सेम नंबर से क्या करना होता, मतलब आपको जो ऊपर और नीचे क्या करना पड़ेगा, पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मुझे यहाँ पर क्या दोनों को सेम बनाना है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब देखो जब मैं इस 3 में मल्टीप्लाई, मतलब 3 का मल्टीप्लाई पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करते हो तो 6 3 18 होता है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर प्लस के 3 वाई हो जाएगा, और यहाँ पर 25 3 75। ओके, एंड 1 का जब मल्टीप्लाई सब में करोगे अंदर तो ये सेम आ जाएगा। ओके, 3/27। ओके, अब देखो इनको आपस में माइनस माइनस करोगे, माइनस माइनस करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा ये, मतलब माइनस माइनस साइन लगा देते हैं। देखिए आगे क्या करना है अपने को, देखिए यहाँ पर जब माइनस पे आप साइन लगाओगे, यहाँ पर माइनस 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 माइनस। ओके, सभी माइनस माइनस हो जाता है वो। तो ये देखिए यहाँ पर जब मैं 18 में से 2 लेस करूँगा, यहाँ पर 1 मिनट में ऊपर रब कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो दैट आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। जब मैं 18 में से 2 लेस करूँगा, यहाँ पर 16 एक्स हो जाएगा मेरे पास में, और जब इन दोनों को आपस में कट होगा ये, अब जो 75 में से 27 लेस करूँगा तो मेरे पास में होगा 68, नहीं नहीं 1 मिनट, 8 एंड 6 48। ओके, अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 16 को यहाँ से डिवाइड करना है आपको 48 में, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ की जो वैल्यू होगी 3 हो निकल के आएगी मेरे पास। ओके, तो मैं कह सकता हूँ जो एक्स की वैल्यू मेरे पास में क्या है, वो क्या है, 3 है। ओके, क्या वैल्यू है, 3 है यहाँ पर। ओके, एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है यहाँ पर, राइट। अब देखिए अब क्या करना है मुझे, वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में पुट करना है आपको। आप कोई सा भी ले सकते हो, तो मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू क्या 3 है यहाँ पर, तो 6 एक्स है, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा 6 का 3 में तो 18 हो जाएगा, और प्लस में बाई है यहाँ पर, यहाँ 25 है। ओके, जब ये 18 को इस साइड लेकर जाऊँगा तो मेरे पास में हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 7 लेफ्ट रहेगा, तो वाई की वैल्यू रहेगी यहाँ पर 7। तो आप देख सकते हो कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, तो वाई बड़ा है यहाँ पर, तो कह सकता हूँ मैं ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट होगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो अगले सवाल पे क्या दिया है यहाँ पर, सेम इक्वेशन आपके सामने आई है, तो आप क्या करना है, इसको जस्ट सेम करना है आपको। तो उसको मैं क्या करूँ, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ये आपस में कट हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, 16 हो जाएगा 16, एंड यहाँ पर 51 में जब 4 से करोगे तो यहाँ पर 20, और 4 एक 204। ओके, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 एक्स, एंड यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 29 में, कैसे करना है आपको, देखो यहाँ पर 30 ले लो, 30 - 1। ओके, 30 - 1 ले लो, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 90 90 90 में से 3 लेस करना है आपको 87। ओके, जो कि 87 इस प्रकार आपको करना है आपको कैलकुलेशन। ओके, अब देखो आगे क्या करना है आपको, जब इसमें क्या करोगे आप, अब इसमें क्या करना है आपको, जब
माइनस करोगे यहाँ पर, जब माइनस करोगे आप क्या निकल के आएगा, देखो आप यहाँ पर करूँगा मैं, यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 एक्स, और इसको जब मैं लेस करूँगा यहाँ पर 7 एंड 7 19 8 जाएगा 11 117। ओके हाँ, और आपको यहाँ आप पता है कि 13 का टेबल में 117 कितने बार आता है, 9 बार आता है। ओके तो मैं कह सकता हूँ जो एक्स की वैल्यू मेरे पास में 9 निकल के आएगी। ओके अब जो एक्स की वैल्यू है वो किसी एक इक्वेशन में पुट करना है आपको, तो मैं किस में करूँगा, देखो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट में करता हूँ मैं। ओके फर्स्ट में करूँगा मैं 1 मिनट, इसको रब कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके देखो फर्स्ट में करूँगा मैं यहाँ पर 4x है, तो 4x प्लस 3y प्लस इक्वल टू इनका 1। ओके तो क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पर 36 आएगा। ओके एंड 3y 51। ओके अब क्या करना है आपको, ये 63 को सॉरी 36 को इस साइड लेके जाना है आपको, 3 बाई, जब इसमें इस टू लेस करोगे आप तो कितना आना आएगा आंसर यहाँ पर, ज़रा देखते हैं हम, लेस करते हैं यहाँ पर 11 5। ओके एंड यहाँ पर 4 रहेगा 15। ओके तो वाई की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 5। ओके तो आप कह सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। ओके क्योंकि एक्स ग्रेटर देन बाई, राइट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो अगले सवाल पे क्या दिया है यहाँ पर, अगले सवाल पे देखें, यहाँ पर फैक्टर निकालना है। यहाँ पर भी बहुत आसान है, साइन भी बहुत आसान है यहाँ पर। ओके दोनों में प्लस प्लस आएगा। ओके दोनों इक्वेशन में प्लस प्लस आएगा यहाँ पर। तो 32 है, आप 32 के ऐसे फैक्टर निकालना है आपको जिससे कि आपका उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 32 आना चाहिए और दोनों को सम करने पर 12 आना चाहिए। तो देखो ए में एक का फैक्टर निकालूंगा और 32 का 8 4 जा 32। ओके ये मेरी एक्स की वैल्यू होगी, आपको पता है 8 चौको 32 होता है और दोनों को सम करने में 12 आएगा। ओके मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी आना चाहिए इस टाइप के। ओके अब देखो मेरे पास इसमें जो 2 का मल्टीप्लाई 10 में कर दीजिए, 20 बन जाएगा। आप 20 का ऐसे फैक्टर कीजिए जिससे जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने में 20 आना चाहिए, दोनों को सम करने पे 9 आना चाहिए। तो मैंने अभी इससे पहले एक सवाल में करवाया था 4 5। ओके एंड आपको पता होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 20 आएगा, दोनों को सम करने पर 9 आएगा। तो वाई के फैक्टर ये होंगे, जो 2 दिया है और क्या है कॉफिशिएंट दिया है यहाँ पर, तो कॉफिशिएंट को क्या करना है आपको 2 से डिवाइड करना है। ओके मैं 2 से डिवाइड करूँगा 2 या 2.3 2.5। ओके ये मेरे पास में दोनों का क्या होगा आंसर होगा। सो आप कंपेयर करना है मुझे, दोनों को कंपेयर करना है मुझे। कंपेयर कैसे करना है आपको साइन लगाना है यहाँ पर, प्लस 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 प्लस। आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको एक्स की वैल्यू है ना दोनों से बड़ी है, 8 + 4 ये दोनों से बड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो आंसर होगा वह एक्स ग्रेटर देन बाई। ओके जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ओके चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो इसमें क्या दिया है यहाँ पर, आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर लोगे। जैसे 70 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे आपको पता है यहाँ पर 289 होता है। ओके और आपको पता है माइनस में क्या दिया है यहाँ पर, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। ओके और 11 का 121। अब जब दोनों को सम करोगे आप तो यहाँ पर निकल के आएगा आई थिंक यहाँ पर 10 8 और 9 और 2। ओके 290। ओके अब जब 289 ओके यहाँ पर दिया है 289 और यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर 290। ओके जब आप क्या करोगे, अब इन दोनों को माइनस करोगे आप इसमें से, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू -1। ओके एंड चलिए आगे देखते हैं हम वाई की वैल्यू निकालते हैं हम। वाई की वैल्यू में क्या करना है आपको, 4 का 9 में मल्टीप्लाई करना है, 9 चौको 36। ओके अब आपको फैक्टर ऐसे करने हैं जिससे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए, दोनों को सम करने पर 9 आना चाहिए, सॉरी दोनों को सम करने में 13 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँ 9 और 4। ओके 9 और 4 ले लूँगा मैं यहाँ पर। 9 और 4 लेने पर क्या करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 आता है मेरे पास में, दोनों को सम करता हूँ 13 आता है मेरे पास। तो मैं कह सकता हूँ मेरे जो वाई के फैक्टर होगा 9 4 होगा, बट इसमें कॉफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करना है आपको। ओके जब करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा और इसको जब करोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 पॉइंट के समथिंग 25 ऐसा कुछ आएगा। ओके आप देखो यहाँ पर क्या करना है आपको क्या करना है यहाँ पर, ये जो आपने किया था यहाँ पर -1 और इसमें क्या है प्लस है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर देखो बाई की जो वैल्यू यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और जो एक्स की वैल्यू मेरे पास में वो क्या है -1 है। ओके सो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाई ग्रेटर देन एक्स। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम। देखो अगले सवाल में क्या दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस टाइप का सवाल दिया है, आपको क्या करना है, आपको बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होता है इसमें, देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर दिया है क्या उन्होंने एक्स + 22 एंड यहाँ पर दिया है एक्स -22, तो आपको ये नहीं देखना है। ओके आप मतलब नहीं देखने से, क्योंकि आपका इसमें से आपका निकल जाएगा एक्स की वैल्यू। तो एक एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास में क्या होगी,
एक एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास में 22 और दूसरी होगी मेरे पास में -22। ओके, एंड चलिए बाई पे चलते हैं। बाई में देखिए ये इस टाइप की आपको 462 को ऐसे फैक्टर करना है जिससे कि मेरे पास में दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए 462 और दोनों को सम करने पर क्या आना चाहिए 43। ओके, तो आपको देखो, अब जब ऐसे सवाल आए ना तो आपकी जो एक्स की वैल्यू है इसमें से एक फैक्टर तो इसमें आने आना है। ओके ओके, हमें यहाँ पर लेता हूँ 22। हाँ देखो 22 में क्या ऐड करूँ मैं, मेरे पास में 43 हो जाए तो मैं 21 ऐड कर देता हूँ मेरे पास में, तो मेरा 43 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है मुझे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास में जो फैक्टर निकल के आएगा वाई का वो क्या होगा, वो क्या होगा 22 और एक होगा मेरे पास में 21। अब दोनों का आपस में साइन चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर प्लस करना है आपको। ओके, सो अब देखना है आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर क्या दिया है, आपको यहाँ पर दिया है एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में, एक क्या है मेरे पास में यहाँ पर, एक क्या है मेरे पास में प्लस के 22 और एक माइनस के 22। तो जो प्लस का तो इसमें देखो कंपेयर करते हैं हम, तो एक्स का जो प्लस वाली वैल्यू है वो तो हमारी बराबर हो जाएगी, बाकी जो दोनों वैल्यू है वो इससे बड़ी है। ओके, और एक इससे, ये दोनों वैल्यू एक इससे क्या है यहाँ पर, 1 मिनट में यहाँ से अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू मेरे पास में क्या है यहाँ पर -22। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू मेरे पास में +22। अब देखो यहाँ पर क्या बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर +22 और -21। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये अब ये जो बाई की वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, इससे छोटी है और इससे भी छोटी है। ओके, एंड ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू इसके बराबर है। ओके, एंड ये जो इसके इससे बड़ी है। ओके, सो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो एक्स की वैल्यू है ना बराबर भी होगी और इक्वल भी, ग्रेटर भी होगी और स्मॉलर भी होगी। तो मैं यहाँ पर जो तीनों साइन आ रहे हैं मेरे पास में, तो यहाँ पर जो आंसर है वो कैन नॉट फाइंड कर, मतलब डिफाइन नहीं कर सकता मैं, तो मेरा जो ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया है आपको, ऐसे फैक्टर करना है जैसे 306 का ऐसा फैक्टर निकालना है आपको, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 35 आना चाहिए और दोनों का सम करने पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 306 आना चाहिए और दोनों को सम करने पर 35 आना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1 मिनट में 15 3 जा, ओके, × 2। अब क्या करूँ मैं इसको, 51 × 3 × 2। ओके, इस टाइप से कर लेता हूँ मैं। ओके, अब इसको क्या करता हूँ, 17 17 3 51 × 3 2। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 17 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो मेरे पास में एक जो है 18 मान लो, एक 17 मान लो। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास में, और दोनों को सम करेंगे 35 आएगा। तो मैं एक्स का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 17 और 18। ओके, ये मेरी एक्स की वैल्यू है। अब चलिए वाई की वैल्यू निकालते हैं हम। वाई की वैल्यू में क्या निकालना है आपको, ये दिया है यहाँ पर। अब देखो 475 को ऐसे फैक्टर करना है जिससे आपको मल्टीप्लाई करने पे 475 आए और जिसका सम करने पे 44 आए। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, आप देखिए ज़रा, मैं इसको 25 इंटू, देखो अब यहाँ पर 25 4 जा 100। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको 400 निकालना है, तो 4 टाइम्स 16, और अब 75 है तो 25 3 जा 70, तो 16 और 3 19 हो जाएगा मेरे पास में। ओके, अब क्या करना है आपको, देखो अब इन दोनों को ऐड करिए आप ज़रा, 20, अब जब ऐड करोगे तो मेरे पास में 44 निकल के आएगा। ओके, तो मैं कह सकता हूँ जो वाई के फैक्टर होगा मेरे पास 25 और 19 निकल के आया। ओके, अब क्या करना है आपको, साइन देखना है, साइन क्या है यहाँ पर माइनस प्लस, तो प्लस 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 लगाना है दोनों में। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करना है, कंपेयर क्या करना है आपको, वाई की ये दोनों वैल्यू क्या है, एक्स की दोनों वैल्यू से बड़ी है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो अगले सवाल पे क्या दिया है यहाँ पर, फॉर एक्स एक्स स्क्वायर -13 एक्स -17 = 0। ओके, अब 17 दिया है, 17 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं आपको। देखो 17 के फैक्टर नहीं निकलेंगे तो 70 × 4 तो करना ही करना पड़ेगा आपको। 17 इनका मल्टीप्लाई करिए, 17 चुकू 68। ओके, देखो 17 34 34 2 68। ओके, 68 होता है, राइट। अब देखो अब 68 निकल के आया ना यहाँ पर। अब 68 में क्या करना है आपको, अब 68 के ऐसे फैक्टर निकालना है आपको जिससे कि दोनों का सम करने पे 13 आए यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा पता है आपको, 17 लूँगा और यहाँ पर 4, तो 17 4 जा 68 होता है, और दोनों को जब 17 में से 4 लेस करोगे यहाँ पर 30 निकल के आएगा। तो मेरा जो फैक्टर होगा, एक्स का फैक्टर क्या होगा, 17 और 4, और उसके जो कॉपिशेंट है 4, इसको डिवाइड करना है 4 से। ओके, अब देखो यहाँ पर जब मैं करूँगा, इसको अभी रहने दूँ। ओके, अब मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पर। वाई की वैल्यू क्या क्या निकालना है मुझे, देखिए वाई की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, निकालना पड़ेगा पूरे इक्वेशन से। सो अब देखो यहाँ पर 1 मिनट, अब मुझे ना इसके आगे नहीं जाना है। अगर देखो यहाँ पर साइन दिख रहा है आपको,
साइन दिख रहा है यहाँ पर माइनस माइनस, तो उसका होता है प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो और यहाँ पर भी माइनस माइनस है प्लस माइनस, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, क्योंकि मेरा आंसर यहीं से एकदम क्लियर हो रहा है। बट फिर भी हम निकालते हैं। ओके, फिर भी हम निकालते हैं। ओके, क्योंकि हमने एक सवाल में ऐसे जाने दिया, बट इसमें निकालते हैं क्या आना चाहिए आंसर। देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर टाइम टेकिंग है ये, तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ। यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, CND होगा। ओके, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, मुझे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इससे कि हम अगले वाले सवाल पे चलते हैं। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस पर क्या दिया है, यहाँ पर जो एक इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो प्लस प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस माइनस तो प्लस माइनस। अब यहाँ पर आप साइन देख सकते हो, दोनों अपोजिट है, तो मैं कह यहाँ पर कह सकता हूँ मेरा जो आंसर होगा CND होगा। ओके, जो ऑप्शन नंबर डी में राइट है। अब चलिए अगले सवाल में चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इस टाइप के सवाल भी SBI PO में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एंड क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो नहीं देखना है हमें, मैं समझा रहा हूँ फिर भी आपको। देखो आपको जब इस टाइप की आ जाए ना कैलकुलेशन, तो क्या करना है आपको, आसानी से सॉल्व कर लोगे आप। एक्स पावर 4/7, 4/7 एंड माइनस 12/x की पावर 4/7, ओके, इक्वल टू एक्स की पावर 10/7। अब क्या करना है, देखो दोनों में से मैं इसको क्या कर लूँगा, इनको कॉमन ले लूँगा, मैं कॉमन लूँगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा। और जब मैं इसको कॉमन लेने पर यहाँ पर नीचे जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको मैं ले लूँगा। तो डिनोमिनेटर क्या है, एक्स, एक्स की पावर 4/7, और यहाँ पर क्या दिया है, एक्स एक्स की पावर 10/7। ओके, अब इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई करूँगा इस साइड, तो मेरा ये दोनों सम हो जाएगा। ओके, कौन सा, 1 मिनट में रब करता हूँ थोड़ा यहाँ पर। देखो यहाँ पर जब मैं उस साइड ले जाऊंगा इसको, तो मेरा में 36 यहाँ पर रहने दो, और जब 10 एक्स की पावर 10/7, और जब नीचे इसको उससे यहाँ पर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों सम हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करूँगा, 4/7, एक्स की पावर 4/7। अब मैं 7 को डिनोमिनेटर सेम ले लूँगा, तो एक्स की पावर क्या है 7, एंड ऊपर दोनों को सम कर दूंगा 14। अब दोनों को मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, मैं दोनों को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 7 से, तो मेरे पास जो निकल के आएगा वो एक्स की पावर 2 आएगा। और आपको पता है 36 है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है -6 माइनस और +6 होती है। ओके, -6 एंड +6 होती है। ओके, चलिए अगले वाले हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोनों के क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 999 है, 999। अब इसमें 789 को लेस करना है मुझे, जब लेस करूँगा मैं 612। ओके, 216। अभी 216 की उसका क्यों रूट होता है, आपको पता है 6 का होता है। तो मेरा एक जो y की वैल्यू होगी क्या होगी, 6 होगी, और जो x की वैल्यू -6 और +6। ओके, तो मैं कह सकता हूँ मेरा जो y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर आई थिंक 4 में दिया हुआ है। ओके, आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे लगा है, समझ में आया अच्छे से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। यहाँ पर देखो इस टाइप की जब इक्वेशन आया आपके सामने, तो कैसे सॉल्व करना है आपको। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो रूट दिया है इसको आप क्या करना है, आपको जो रूट होता है उसमें लिख लेना है, आपको सॉल्व करना है उसको। जो 36 यहाँ पर कहते हैं √36, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, तो मैं यहाँ 6 ले लूँगा। ओके, यहाँ पर 8 लूँगा, यहाँ पर क्या लूँगा मैं, 1 मिनट, यहाँ पर क्या लूँगा मैं, 8 लूँगा यहाँ पर। ओके, एंड इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा आगे, यहाँ पर अंडर रूट क्या है, यहाँ पर √81 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने पर 9 आएगा मेरे पास में, 9/। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या दिया है, 4 का स्क्वायर दिया है, तो 16 लिखना पड़ेगा मुझे। अब जब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सॉल्व करूँगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, एक्स की वैल्यू होगी वो 8/6, एंड वाई की वैल्यू होगी मेरे पास 16/9। अब मैं इनका आपस में करूँगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी डिवाइड करने पर, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास में, जैसे आप देख पा रहे हो 1 पॉइंट और 2 6 18, इस टाइप की कुछ वैल्यू निकल के आ रही है इसमें। और यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूँगा इसमें आएगी 1 पॉइंट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 लेफ्ट है, तो 9 7 9 जा 63। ओके, 7 टाइम जा रहा है ये, तो 0.2। ओके, 1.7। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, जो एक्स की वैल्यू क्या है 1.3, 1.3, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है 1.7। ओके, आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कौन सी वैल्यू बड़ी है। सो यू कैन से वाई ग्रेटर देन एक्स। ओके, आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर देखो इस टाइप के जब सवाल आया आपके सामने, क्या करना है आपको, जस्ट देखना है अच्छे से, और फिर सॉल्व करना है आपको। तो 5/7 पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और यहाँ पर दिया है 5/21, यहाँ पर दिया है √x42। ओके, अब मैं दोनों कॉमन ले लेता हूँ नीचे, डिनोमिनेटर 21 और 15 -5 √x42,
ओके, अब मैं यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसको आपस में कट कर देता हूँ, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इनको हटा दीजिए। अब 2 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब जब एक्स यहाँ पर रूट एक्स से जब रूट हटाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर कर देता हूँ मैं 1 मिनट। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं करूँगा, जो एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास में क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 400। ओके, ये मेरा एक्स की वैल्यू है। अब बाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब बाई का इक्वेशन देखिए आप, बाई की इक्वेशन में क्या दिया है यहाँ पर बाई की इक्वेशन दी हुई है रूट वाई अपॉन 4 प्लस रूट वाई अपॉन 16, 250 अपॉन रूट वाई। ओके, अब ये आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 400। ओके, अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे हम। अब दोनों को आप डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लोगे आप 16 लेना पड़ेगा आपको, और जब इसमें आप करोगे ना तो आप यहाँ पर देखो, आप 16 में 4 से डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा ये, सॉरी 4 टाइम जाएगा, यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा। और रूट वाई प्लस में यहाँ पर, और 16 में 16 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा। ओके, यहाँ पर वाई लिखना पड़ेगा, रूट वाई। अब यहाँ पर 250 रूट वाई। ओके, अब देखो आगे क्या करना है मुझे, अब दोनों को सम कर दीजिए, सम करोगे 5 रूट वाई। ओके, रूट वाई अपॉन 16, एंड यहाँ पर क्या करना है 250 अपॉन रूट वाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 से कट कर दो, 50 हो जाएगा। 1 मिनट में थोड़ा रब कर देता हूँ ऊपर। ओके, सो देट मेरे पास स्पेस हो जाए। अब देखो क्या करना है मुझे, ये 5 है यहाँ पर, 5 को आप 250 में डिवाइड करोगे तो 50 होगा मेरे पास में। ओके, यहाँ पर बाई रूट वाई 16, जब मैंने कट कर दिया यहाँ पर तो कितना टाइम गया, 5 टाइम गया यहाँ पर, और रूट वाई। ओके, अब क्या करना है पता है आपको, आपको क्या करना है, आपको आपको ये इन दोनों को आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। जब मल्टीप्लाई करोगे रूट से रूट में तो आप वहाँ पर है ना, जब रूट कैंसिल हो जाता है तो बाई बचेगा, और 16 का 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा यहाँ पर 800। ओके, तो देखिए आप कंपेयर कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है यहाँ पर। सो आप कह सकते हो यहाँ पर बाई इज ग्रेटर देन एक्स। ओके, आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया अच्छे से, और ये जितने वीडियो में जितने सवाल समझे हैं बहुत अच्छे से समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। ओके, अगर वीडियो में कहीं पर डाउट है आपको तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी डाउट है मैं उसको क्लियर करूँगा। ओके, एंड आगे क्या दिया है आगे देखते हैं हम। आगे अगर दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हम आगे और भी लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए सारे टॉपिक पे, चाहे वो कॉन्ट हो चाहे रीजनिंग हो। ओके, एंड इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हमारी इस वीडियो को लाइक करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें वीडियो को। ओके, ताकि और अधिक लोगों को पता चले, वो सीख सकें। ओके, एक अप्रोच एक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। ओके, आगे भी जितने लेवल रहेगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का वो आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। अभी एक बेसिक लेवल लेकर आया मैं, और अच्छे से समझाने का प्रयास किया मैंने। ओके, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।